हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर ब्लाउज डिजाइन। आज मैं आप सभी के साथ ब्लाउज की स्लीव की कटिंग शेयर करने वाली हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि ब्लाउज के आर्महोल को किस तरह से कट करना होता है, लेकिन ब्लाउज के आर्महोल की फिटिंग हमारी तभी परफेक्ट आती है जब हमारे आर्महोल के साथ साथ हमारी स्लीव भी परफेक्ट तरीके से कट की गई हो। तो आपको मैंने आर्महोल को कट करना बता दिया है। अगर आपने आर्महोल को मेरे मेथड से कट किया है लेकिन स्लीव को दूसरे मेथड से कट किया है तो जो आपका आर्महोल है आपको वापस से झोल देने लगेगा। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि आप किस तरह से स्लीव की परफेक्ट कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हम फुल बस्ट और अपर बस्ट को ध्यान में रखते हुए स्लीव की कटिंग करेंगे। ये मेरे ब्लाउज का बैक पार्ट है, इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आज हम स्लीव को कट करेंगे। इसमें जो मेरे फुल बस्ट की फिटिंग है वो यहाँ पे 9.75 इंच की है और यहाँ पे अपर बस्ट और फुल बस्ट में हाफ इंच जितना गैप है। तो इसको हम ध्यान में रखते हुए स्लीव को कट करना देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्लीव को कट करने के लिए कपड़े को 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। इस तरह से कपड़े को आपको 4 फोल्ड करके बिछा लेना है। ये जो स्लीव कट करने की मेथड है, हर साइज में आपको इसी तरह से स्लीव को कट करना है। इस तरह से स्लीव को कट करने के बाद आप स्लीव में किसी भी तरह की डिजाइन भी डाल सकते हैं। सबसे पहले हम स्लीव की लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे स्लीव में आपको दो टाइप से कट करके बताऊंगी, एक लॉन्ग स्लीव, एक शॉर्ट स्लीव। सबसे पहले हम लॉन्ग स्लीव कट करेंगे, उसके बाद हम शॉर्ट स्लीव कट करेंगे। तो लॉन्ग स्लीव की जो मेरी लंबाई है वो 9 इंच है, उसमें 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 10 इंच पे। आपकी स्लीव की जो भी लेंथ रहती है ना, उसमें आपको 1 इंच प्लस करके निशान लगा लेना है। अब हम निशान लगाएंगे हमारी आर्महोल वाली लाइन के लिए। तो ये निशान कितने इंच पे लगाना होता है, तो ये निशान हर साइज में फिक्स नहीं होता, इसको आपको स्लीव की लेंथ के अकॉर्डिंग लगाना होता है कि आपने स्लीव की लेंथ कितने इंच रखी है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके आर्महोल का निशान लगेगा। तो यहाँ पे हमने एक स्लीव चार्ट रेडी किया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको स्लीव के लिए निशान लगाना है। ये हमारा स्लीव डाउन चार्ट है। इसमें आप देखेंगे कि स्लीव की लेंथ लिखी हुई है एक साइड और दूसरी साइड लिखा हुआ है कि आर्म होल का निशान हमें कितने इंच पे लगाना है। तो अगर आप 2 से 2.5 इंच तक की लंबाई की स्लीव बना रहे हो तो फिर जो आपकी आर्म होल वाली लाइन का निशान है वो 2 इंच पे लगेगा। 3 से 3.5 इंच तक की अगर आप स्लीव बना रहे हो तो फिर 2.5 इंच पे आपको निशान लेना है। 4 से 5 इंच तक की आप स्लीव बना रहे हो तो आपका जो निशान है वो 3 इंच पे लगेगा। लेकिन अगर आपकी स्लीव की लंबाई 5 इंच से ज्यादा की है तो फिर आपको 4 इंच पे निशान लगाना है। अब ये लेंथ कितनी भी हो सकती है, अगर आप 22 इंच तक की भी स्लीव बना रहे हो जो हमारी फुल स्लीव होती है, उसमें भी आपको आर्म होल का निशान 4 इंच पर ही लगाना है। क्लियर हुआ? इस चार्ट में आप देख सकते हैं आपको आपकी लंबाई के अकॉर्डिंग किस तरह से निशान लगाना है। अभी मेरी स्लीव की लेंथ 5 इंच से ज्यादा की है तो मैं आर्म होल वाली लाइन का निशान 4 इंच पे लगाऊंगी। तो यहां से जहां हमने लेंथ का निशान लगाया है वहां से हम आर्म होल वाली लाइन के लिए निशान लगा लेंगे 4 इंच पे और इस लाइन को भी स्ट्रेट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 निशान लगा लिए, एक लंबाई के लिए और एक आर्म होल वाली लाइन के लिए। अब हम गोलाई देने के लिए हमारे ब्लाउज का बैक पार्ट लेंगे और उससे नाप के देखेंगे। तो ये मेरा बैक पार्ट है, इससे हम नाप के देख लेंगे कि हमारा आर्म होल कितने इंच पे रेडी हो रहा है। अब यहाँ पे आपको आर्म होल को 2 तरीके से नापना है कि जो आपका आर्म होल है वो अपर बस्ट पे कितने इंच पे रेडी हो रहा है, फुल बस्ट पे कितने इंच पे रेडी हो रहा है। और यहाँ से हम हाफ इंच जितना शोल्डर छोड़ देंगे जो हमारा सिलाई में जाएगा। आपका जितना शोल्डर आप सिलाई में लोगे उतना आपको छोड़ देना है और उसको नाप के देखना है। तो इंच टेप को राउंड पे आपको अच्छे से जमाते हुए चेक करना है। तो यहाँ पे जो मेरा राउंड है वो अपर बस्ट पे 8.5 इंच पे रेडी हो रहा है और फुल बस्ट पे 9.25 इंच पे रेडी हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगी कि अपर बस्ट पे ये मेरा कितने इंच पे रेडी हुआ, 8.5 इंच पे, और फुल बस्ट पे मेरा कितने इंच पे रेडी हुआ, 9.25 इंच पे। इस तरह से आपको लिख लेना है कि दोनों जगह पे आपका आर्म होल कितने इंच पे रेडी हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो अब यहाँ से हम सबसे पहले फुल बस्ट के लिए निशान लगाएंगे, उसके बाद हम अपर बस्ट को देखेंगे। तो फुल बस्ट पे हमारा आर्म होल कितने इंच पे रेडी हो रहा था, 9.25 इंच पे रेडी हो रहा था। तो यहाँ से हम डायरेक्ट 9.25 इंच पे निशान नहीं लगाएंगे। 9.25 इंच में से हम 0.75 इंच माइनस करके निशान लगाएंगे। ये 0.75 इंच हम क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ से इसका राउंड देंगे ना तो ये फिक्स हमारा 9.25 इंच पे ही रेडी होगा। तो यहाँ से मैं 9.25 इंच में से माइनस करूंगी 0.75 इंच। तो मेरा कितना आया, 8.5 इंच। अब यहां से जो मैं आर्म होल का निशान लगाऊंगी वो लगाऊंगी 8.5 इंच पे। क्लियर हुआ मैंने 0.75 इंच क्यों माइनस किया। और ये जो मैंने 0.75 इंच माइनस किया है वो हर साइज में नहीं रहेगा। जब आपने आर्म होल का निशान 3 इंच और 4 इंच पे लगाया होगा ना तब आपको 0.75 इंच माइनस करना है। और जब आप शॉर्ट स्लीव बनाते हो और आर्म होल का निशान आपने 2 इंच या 2.5 इंच पे लिया है तो आपको हाफ इंच माइनस करना है।
ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप इस चीज को लिख के भी रख सकते हो कि जब आपके आर्महोल का निशान यहाँ से 3 या 4 इंच पे लग रहा है तो जितना भी आपका आर्महोल का मेजरमेंट आया होगा उसमें से आपको 0.75 इंच माइनस करके निशान लगाना है। और अगर आपने ये निशान 2 या 2.5 इंच पे लगाया होगा यहाँ से, तो फिर जितना भी आपका आर्महोल का राउंड आया होगा उसमें से आपको ½ इंच माइनस करके निशान लगाना है। ठीक है, अभी मैंने कितना माइनस किया है 0.75 इंच, क्योंकि मैंने आर्महोल का निशान 4 इंच पे था। अब यहाँ से हम मार्जिन रखेंगे, तो मार्जिन भी आपको देख लेना है कि आपने आपके ब्लाउज में कितना रखा है, उतना ही आपको स्लीव में रखना है। तो यहाँ ब्लाउज में मैंने 1.75 इंच का मार्जिन रखा हुआ है, तो मैं स्लीव में भी 1.75 इंच का मार्जिन लूंगी। अब हम फ्रंट राउंड के लिए निशान लगा लेंगे, तो जो मेरा फ्रंट राउंड है वो 13 इंच का है। 13 का हाफ करके मैं निशान लगाऊंगी 6.5 इंच पे, और यहाँ भी 1.75 इंच का हम सिलाई मार्जिन रखेंगे। इन दोनों लाइनों को मिला लेंगे। इतनी मार्किंग आपको क्लियर हुई किस तरह से करनी है। अब हम निशान लगाएंगे अपने अपर बस्ट के राउंड के लिए। तो अपर बस्ट हमारा कितना आया था, अपर बस्ट मेरा आया था 8.5 इंच का। इसमें भी हम सेम करेंगे, 8.5 इंच में से हम माइनस करेंगे 0.75 इंच। माइनस करने के बाद ही हम निशान लगाएंगे, क्योंकि वो जो हमारा रेडी होगा वो फिक्स 8.5 इंच पे ही आर्महोल हमारा रेडी होगा। तो माइनस करने पे मेरा कितना आया 7.75 इंच। 7.75 इंच मेरा अपर बस्ट के लिए आ रहा है, तो यहां से मैं निशान लगाऊंगी 7.75 इंच पे। ये मेरा फुल बस्ट के आर्महोल का निशान है और ये मेरे अपर बस्ट के आर्महोल का निशान है। तो अब जो मैं राउंड का निशान लगाऊंगी ना, यहाँ से वो अपर बस्ट से ही लगाऊंगी, क्योंकि फिटिंग जो ब्लाउज में हम डालेंगे वो अपर बस्ट से डालेंगे, तो स्लीव हमारी यहीं तक आनी चाहिए। इसलिए मैंने अपर बस्ट का यहाँ पे निशान लगाया है, यहीं तक हम राउंड देंगे। इसे इस तरह क्रॉस में मिला लेंगे अपनी लेंथ वाली लाइन से। अब ये जो लाइन हमने क्रॉस में खींची है इसके हम 2 सेंटर निकालेंगे। तो आपको इंच टेप को रखना है और इस तरह से इसका एक सेंटर निकाल लेना है। अब बाकी बची हुई लाइन का भी हम इसी तरह से सेंटर निकाल लेंगे इंच टेप को रखते हुए। तो यहाँ पे हमें टोटल 2 सेंटर मिल चुके हैं। अब जो फर्स्ट वाला सेंटर रहेगा उससे हम 0.25 इंच ऊपर आएंगे, सेकेंड वाले सेंटर से 0.25 इंच अंदर की तरफ जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट वाले से मैं ऊपर आई हूँ और सेकंड वाले से मैं नीचे गई हूँ, और यहाँ से हम निशान लगाएंगे 1 इंच पे, क्योंकि यहाँ से हम 1 इंच पे राउंड देना स्टार्ट करेंगे। तो कर्व को रखते हुए भी आप राउंड दे सकते हो और बिना कर्व के भी आप राउंड दे सकते हो। तो इस तरह कर्व को हम अच्छे से जमा लेंगे ताकि जो हमारी गोलाई है वो अच्छे से आए। अब ये जो मैंने गोलाई का निशान लगाया वो मेरा हल्का सा फुल बस्ट तक भी गया है। अब ये जो हमारी मार्जिन वाली लाइन है इससे एक लाइन जितना आपको बाहर की तरफ आना है ऊपर में, और इसको इस तरह से मिला देना है। क्लियर हुआ मैंने किस तरह से यहाँ पे शेप दिया हुआ है। शेप देने के बाद इसको हम चेक करके देख लेंगे कि हमारा राउंड कितने इंच पे रेडी हो रहा है। तो यहाँ से मैं इंच टेप को रखूंगी और आपको चेक करके दिखा देती हूँ कि माइनस करने के बाद ये हमारा कितने इंच पे रेडी हुआ। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा अपर बस्ट है वहां पे ये फिक्स 8.5 इंच पे रेडी हो रहा है, और यहाँ पे जो हमने अपर बस्ट का मेजरमेंट लिखा था वो 8.5 इंच का लिखा था। अब फुल बस्ट पे हमने 9.25 इंच का लिखा है, तो ये मेरा 9.25 इंच पे रेडी हो रहा है। इसलिए मैंने आपको 0.75 इंच माइनस करवाया था, क्योंकि जब हम इस तरह से गोलाई देते हैं तो गोलाई वाला राउंड हमारा प्रॉपर रेडी हो जाता है जितने इंच पे हमें चाहिए। ठीक है, अब इसको हम कट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने स्लीव को कट कर लिया है। कट करने के बाद जो आपका सेंटर रहेगा ना वहां पे आपको एक कट लगा लेना है। अब इसको हम ओपन करके बिछा लेंगे। ओपन करके बिछाने के बाद वापस से हम इसमें गहराई देंगे, और ये गहराई हमारे फ्रंट वाले पार्ट के लिए रहती है। तो फ्रंट वाले पार्ट के लिए जब हम गहराई देते हैं तो हमें सेंटर से कितने इंच पे निशान लगाना है, ½ इंच पे। सेंटर से हम ½ इंच पे निशान लगाएंगे। अब जो हमने 2 सेंटर निकाले थे, एक ये और एक ये, तो फर्स्ट वाले सेंटर से हम 1 इंच नीचे आएंगे, और यहां से इस वाली लाइन से हम 0.25 इंच और बाहर की तरफ आ जाएंगे, और इस तरह से वापस से इसको मिला देंगे राउंड में। जो हमने ½ इंच का निशान लगाया वहां तक आपको मिला देना है, और हल्का सा और इसको कट कर देना है। तो इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की गहराई हो जाएगी। इसको आप इस तरह से रख के देखेंगे तो दोनों में आपको फर्क समझ जाएगा। और जो फ्रंट वाला पार्ट रहेगा उस पर आपको एफ लिख लेना है, ताकि जब हम स्लीव अटैच करें तो आपको याद रहे। अब इसको हम हमारे ब्लाउज से भी नाप के देख लेंगे।
कि यहाँ पे जो हमने स्लीव की कटिंग करी है वो हमारी परफेक्ट हुई है या नहीं हुई है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट से नापेंगे, उसके बाद हम अपने फ्रंट पार्ट से नापेंगे। तो ये वाला साइड हम अपने बैक पार्ट से नाप के देखेंगे। यहाँ पे आपको स्टिचिंग वाला शोल्डर छोड़ देना है और उसी से आपको फिर नाप के देखना है। तो यहाँ पे मैं स्लीव को इस तरह से जमा के रख लूंगी। अब आप देख सकते हैं कि स्लीव मेरी एकदम परफेक्ट आ रही है। ये हमारे बैक पार्ट से हमने नाप लिया, फ्रंट पार्ट से भी हम इसी तरह से नाप के देख लेंगे। तो फ्रंट वाले पार्ट में हमारा डॉट का पॉइंट आता है, इसको हम फोल्ड कर लेंगे क्योंकि इतना हमारा सिलाई में जाएगा और इतना शोल्डर भी हमारा सिलाई में जाएगा। इसको छोड़ते हुए ही हम नाप के देखेंगे। तो यहां से मैं स्लीव को जमा लूंगी और फ्रंट वाले साइड से ही आपको नाप के देखना है जहां पे आपने गहराई दी है। तो आप देख सकते हैं फ्रंट में भी जो मेरी स्लीव है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट आ रही है। तो अगर इस तरह से आप स्लीव की कटिंग करते हो तो गारंटी है कि आपके आर्म होल और स्लीव दोनों की फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। स्लीव में फिटिंग किस तरह से डालनी होती है, अगर इसको भी आप देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बता देना, उसके ऊपर भी मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगी। अब हम शॉर्ट स्लीव को कट करना देखेंगे कि शॉर्ट स्लीव में क्या क्या चेंज हो जाता है जब स्लीव की लंबाई कम हो जाती है। तो शॉर्ट स्लीव को कट करने के लिए मैंने यहाँ पे फरमा ले लिया है। इस फर्मे को मैंने डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है। अब शॉर्ट स्लीव की जो लंबाई है वो 3 इंच है, तो 1 इंच हम प्लस करके निशान लगाएंगे 4 इंच पे। लेंथ के लिए निशान लगाने के बाद अब हम आर्म होल वाली लाइन के लिए निशान लगाते हैं, तो उसके लिए हम हमारा चार्ट देख लेंगे। अब इसमें हम देखेंगे कि हमारी स्लीव की लेंथ कितनी है। तो हमारी स्लीव की लेंथ कितनी है, 3 इंच है। 3 इंच पे हम ये निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे। आर्म होल वाली लाइन का निशान आपको लगाना है 2.5 इंच पे। और अगर आपने 2 या 2.5 इंच स्लीव की लेंथ रखी है तो फिर आपको 2 इंच पे लेना है। तो यहां से मैं 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये हमारी आर्म होल वाली लाइन का निशान हो गया। अब जो आर्म होल का राउंड है उसको हमने नाप के देखा हुआ है। यहाँ पे हम बैक पार्ट ले लेंगे फुल बस्ट और अपर बस्ट के अकॉर्डिंग, तो वापस से हम निशान लगाएंगे। लेकिन अब जब हम निशान लगाएंगे तो कितना हम माइनस करके निशान लगाएंगे, 1/2 इंच हम यहाँ से माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम फुल बस्ट के लिए निशान लगाएंगे। फुल बस्ट पे हमारा राउंड 9.25 इंच पे रेडी हो रहा है। तो 9.25 इंच में से 1/2 इंच माइनस करके मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी। तो 9.25 इंच में से हम माइनस कर देंगे 1/2 इंच। तो ये मेरा कितना आया, 8.75 इंच आया। तो अब यहां से मैं निशान लगाऊंगी 8.75 इंच पे। और मार्जिन हम कितना रखेंगे यहाँ से, 1.75 इंच का। यहां से हम फ्रंट राउंड के लिए निशान लगा लेंगे। फ्रंट राउंड के लिए हम निशान लगाएंगे यहाँ से 6.75 इंच पे, क्योंकि अब जो हमारा राउंड है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और यहां से हम निशान लगाएंगे 1.75 इंच पे, ये हमारा मार्जिन रहेगा। इन दोनों लाइनों को भी मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब हम अपर बस्ट वाले आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो अपर बस्ट पे हमारा आर्म होल कितने इंच पे रेडी हो रहा था, तो यहाँ से हमारा आर्म होल 8.5 इंच पे रेडी हो रहा था। इसमें से हम 1/2 इंच माइनस करके यहाँ पे से निशान लगाएंगे 8 इंच पे। पहले जब हमने आर्म होल वाली लाइन का निशान 4 इंच पे लगाया था तब हमने 0.75 इंच माइनस किया था। अभी हमने निशान लगाया 2.5 इंच पे, तो यहाँ से मैंने सिर्फ 1/2 इंच माइनस किया है। अब वापस से हम इस लाइन को क्रॉस में मिला लेंगे। ये जो हमने निशान लगाया इसको इस तरह क्रॉस में मिलाएंगे लेंथ वाली लाइन से। स्लीव की कटिंग आपकी हर साइज में सेम रहेगी, बस आर्म होल का निशान आपको कितने इंच पे लगाना है और कितना माइनस करना है ये चीज आपकी चेंज हो जाएगी। अब इस लाइन का हम 2 सेंटर निकालेंगे। इस तरह से इंच टेप को रखते हुए यहाँ पे हम इसका सेंटर निकालेंगे। बची हुई लाइन का एक और सेंटर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारे 2 सेंटर आ चुके हैं। फर्स्ट सेंटर से हम 0.25 इंच ऊपर आएंगे। सेकेंड वाले सेंटर से 0.25 इंच अंदर की तरफ जाएंगे और नीचे इसकी तरफ से हम 1 इंच पे निशान लगाते हुए कर्व को रखते हुए इसका शेप देंगे। ठीक है, इस तरह से कर्व को हम रख लेंगे। और इस लाइन का आपको इस तरह से शेप दे देना है। अब ये जो हमने मार्जिन वाली लाइन का निशान लगाया है इससे एक लाइन हम वापस से बाहर आएंगे और इसको इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से आपको स्लीव की गोलाई दे देनी है। इस गोलाई को हम चेक करके भी देख लेंगे, क्योंकि अब हमने 1/2 इंच माइनस किया है तो आपको वापस से चेक करके देख लेना है। तो ये मेरी 8.5 इंच पे रेडी हो रही है अपर बस्ट पे और 9.25 इंच पे रेडी हो रही है फुल बस्ट पे।
ठीक है, इस तरह से आपको माइनस करना है, जो आपका राउंड है बिल्कुल परफेक्ट आएगा। इसको भी हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद सेंटर पे हम एक और कट लगा लेंगे, इसको ओपन करके बिछा लेंगे। अब सेंटर से हम 1/2 इंच ऊपर आएंगे और फ्रंट वाले पार्ट के लिए गोलाई देंगे। जो हमने फर्स्ट सेंटर निकाला था उससे 1 इंच नीचे आएंगे। ये जो हमारी लाइन है इससे 0.25 इंच हम बाहर की तरफ आएंगे। वापस से कर्व को रखते हुए आपको गोलाई दे देनी है फ्रंट वाले पार्ट के लिए। इस तरह से आपको फ्रंट वाले पार्ट के लिए इसमें गोलाई दे देनी है। तो यहाँ पे हमारी शॉर्ट स्लीव भी कट के रेडी हो चुकी है, इसको भी हम नाप के देख लेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट से नापेंगे, उसके बाद फ्रंट पार्ट से नाप के देखेंगे। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट है। तो इतना शोल्डर जो हमने सिलाई का छोड़ा है उसको हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह स्लीव को रख के देख लेंगे। तो यहाँ पे हमारी स्लीव बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो रही है। सेम ऐसे ही हम अपने फ्रंट वाले पार्ट से भी चेक करके देख लेंगे। डॉट पॉइंट जो हमारा सिलाई में जाएगा उसको हम फोल्ड कर देंगे और फ्रंट वाली साइड लेंगे जिसमें हमने गहराई दी है और इसको नाप के चेक करके देख लेंगे। तो ये वाला पार्ट भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो रहा है। इस तरह से आपको शॉर्ट स्लीव और लॉन्ग स्लीव की कटिंग करनी है। अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।